नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। नए साल के पहले दिन से मौसम में बदलाव आना शुरू हो गए थे, जो कि अब तक लगातार जारी है। मौसम ने जो करवट ली, इसके बाद लगातार बारिश का दौर देखने को मिला और मौसम का कहर किसानों पर आफत बनकर कुछ इस कदर टूटा है कि कई क्षेत्रों में ओले गिरे हैं, जिससे फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि सूबे की शिवराज सरकार अन्नदाताओं को लेकर संवेदनशील है और किसानों को हुए नुकसान की सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने पर भी बात कही जा रही है और जोर दिया जा रहा है कि सरकार किसानों के साथ है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है उसे देखते हुए मैंने निर्देश दिए हैं, जहां जहां नुकसान हुआ है तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं और सर्वे के बाद राहत राशि देने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार संकट के समय में किसानों के साथ खड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को फील्ड में जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। गुना, अशोकनगर, छतरपुर, विदिशा, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में ओले गिरे हैं। मंदसौर और उज्जैन जिले में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं सिवनी की बात की जाए तो बेमौसम बारिश ने सैकड़ों क्विंटल धान भिगा दिया है। लखनादान क्षेत्र में भी तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तो मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में अभी मौसम साफ होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। कि प्राकृतिक आपदा में किसी भी किसान को कुछ भी किसी भी तरह का यदि नुकसान होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि प्राकृतिक आपदा के बाद अफसर दफ्तरों में ना बैठें, वो फील्ड पर जाएं। प्रदेश के अनेकों गांवों में, कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है। तो मौसम का कहर किसानों पर इस कदर टूटा है कि किसान परेशान है। साथ ही साथ अन्नदाताओं के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे आखिर कब किया जाएगा और किसानों को कब तक मुआवजा दिया जाएगा। जानेंगे सरकार की आखिर रणनीति इस पूरे मामले पर क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर जुड़ चुके हैं। आमिर, सबसे पहले यदि किसानों की बात कर ली जाए तो खेती बाड़ी कर रहे अन्नदाताओं पर मौसम की मार पड़ी है। अब सीधा सा सवाल यह है कि किसानों के सामने क्या रास्ते बचते हैं। पहला तो ये कि जो किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कब तक मुआवजा दिया जाएगा, कब तक सर्वे किया जाएगा, धरातल पर ये तमाम चीजें कब से नजर आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, कहें कि सरकार संकट के घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी लगातार बेमौसम बरसात हुई है, कई जगहों पर हमने देखा कि ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सरकार किसानों के साथ खड़े होने का वादा किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि कई जगहों पर ओलावृष्टि की जो खबरें हैं, किसानों को नुकसान हुआ है, तो इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि अधिकारी खेतों में जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे, सर्वे किया जाएगा
जाएगा और उसके बाद में ओलावृष्टि को लेकर जो नुकसान किसानों का हुआ है उस किसानों के नुकसान की भरपाई जो है सरकार करेगी, यानी उनको मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, ऐसी जगह कई जगहों पर तो ये बारिश लाभकारी है, लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है वो जरूर किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। कई जगहों पर किसानों का नुकसान हुआ है इस पूरी फसलों में। तो इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं कि अधिकारी तत्काल पहुंचेंगे और वहां पर जायजा लेंगे कि किस तरह से अभी ओलावृष्टि में किसानों का नुकसान हुआ है और वो पेश की जाएगी रिपोर्ट। उसके आधार पर जो है किसानों को उसका मुआवजा तत्काल से तत्काल दिलवाया जाएगा, यानी किसी तरह से देरी ना हो। ऐसे में जहां किसान एक तरफ परेशान नजर आ रहा है तो वहीं उन किसानों के साथ सरकार ने साथ खड़े होने का वादा किया है, यानी कहें कि संकट की घड़ी है, किसान परेशान ना हो, ऐसे में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। क्योंकि ओलावृष्टि हुई है तो जाहिर है कि किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। अब अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, सर्वे करेंगे, जायजा लेंगे कि कितना नुकसान किसानों का हुआ है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर पेश की जाएगी और उसके बाद जो है सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सुनील, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अभी हमने देखा बेमौसम बरसात हुई, पहले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन अब जब सरकार ने ये कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, किसानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनकी फसलों का नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है तो सरकार उनको मुआवजा देगी और किसी तरह से उनको परेशान नहीं होने देगी। बिल्कुल आमिर, ये माना जा सकता है कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि मुआवजा तो दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि किसानों के लिए सरकार और क्या कुछ कदम उठाएगी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चेतन सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी नेता हैं आप, और हमारे साथ योगेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। चेतन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार संवेदनशील है, इसमें यदि बात करें किसानों की तो अब ये माना जा सकता है कि किसानों के सामने संकट तो जरूर खड़ा हो गया है, लेकिन सीएम शिवराज उतने ही संवेदनशील और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश में जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से किसी भी प्रकार के, चाहे वो किसानों का मामला हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, माताओं का, किसी भी क्षेत्र में जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक कोई भी भनक आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इन सारी बातों पर अलर्ट हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज सुबह ही सारे प्रदेश की उन्होंने जानकारी एकत्र की है और सभी जिला कलेक्टर को बहुत स्पष्ट निर्देश है कि आगामी 3 दिवस में जितनी भी किसानों के क्षति हुई है, चाहे ओले से हो चाहे बारिश से हो, इन सबका प्राथमिक आकलन करके उसको रिपोर्ट को प्रस्तुत करें और तत्काल जो जरूरतमंद किसान हैं उन तक फौरी तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से मदद पहुंचा सके। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन हितैषी निर्णय के लिए, जन कल्याण के लिए सतत रूप से प्रयासरत रहते हैं, सतत रूप से कार्य करते हैं और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में जब भी आपदा की बात आई है तो गरीब किसान हो चाहे मध्यम श्रेणी का किसान हो, हर परिस्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी मुखिया के रूप में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। गांव का मामला हो, चौपाल का मामला हो, खलिहान का मामला हो, खेत का मामला हो, जहां भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार करेगी। चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। योगेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश सर, स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले ये आपसे समझना चाहूंगा, किसान जितना मौसम की मार झेल रहे हैं सर, उतना ही किसान कर्ज की भी मार झेल रहे हैं और प्रकृति के प्रहार से किसान परेशान है। अब किसानों के सामने क्या विकल्प बचता है? देखिए, किसानों के सामने कोई विकल्प नहीं है अभी बहरहाल 2023 तक। तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जब बोला जाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। इनकी संवेदनशीलता तो मंदसौर कांड में सामने आ गई थी। इनकी संवेदनशीलता तो अभी चंबल में जो अतिवृष्टि हुई है उसके बाद के जो मुआवजे का वितरण के संदर्भ में जो आज तक भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है इस सरकार का, वहां सामने आ गई है। तो संवेदनशील, हाँ, घोषणाओं के मामले में बड़ी संवेदनशील है कि घोषणाओं पर क्रियान्वयन नहीं है। अब वो कहा जाता है, अब जैसे जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है कि मुआवजा किया जाएगा, दिखा जाएगा, शनि शनि ये बातें पुरानी होती जाती है और किसान चक्कर लगाता रहता है, पटवारी के चक्कर, तहसील के चक्कर, लेकिन उसको मुआवजा प्राप्त नहीं होता। जो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कमिटमेंट और घोषणाओं का ही क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में ना कर पाए, उसको किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार किस माने में कहा जाएगा, ये बहुत ही अनुत्तरित प्रश्न है। और इसका विकल्प जो आप पूछ रहे हैं कि इसका विकल्प क्या है, तो इसका विकल्प एकमात्र ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आने दे। जो किसानों के साथ हो रहा है, जो ये आत्महत्याएं हो रही हैं
और किसानों को दिए गए कमिटमेंट, किसानों को दिया गया वादा खिलाफी हो रही है, उसका हम प्रतीक्षा करें। और जिस दिन कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी तो ये जो समस्याएं किसानों के सामने होगी वो नहीं रहेगी। लेकिन अब तो होता है ना, खरीद फरोख्त की सरकार से ये सरकार बन गई है तो निश्चित ही किसानों को पताड़ना और तो योगेश, जिसको कह सकते हैं तो यादव जी, आपका ये मानना है कि किसानों के अच्छे दिन अगर आएंगे तो 2023 के बाद? बिल्कुल आएंगे, और बिल्कुल आएंगे। कांग्रेस ने जो कमिटमेंट किया वो कहा, हमने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये लोग आज तक प्रचारित करते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। हमने राहुल जी का कमिटमेंट 10 दिन का था, मात्र 10 मिनट में कमलनाथ जी ने शपथ लेते ही सबसे पहला ऑर्डर किसानों के कर्जा माफी का किया। उसके बाद भी ये लोग झूठ कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 27 लाख किसानों का कर्जा चलिए सर, किसानों की कर्ज माफ की भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो सर हम ये बात करेंगे कि किसान जो संकट के दौर में है उससे किसान आखिर कैसे उभरेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज सर भी जुड़ चुके हैं। योगीराज जी, ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से, किसानों की बात कर ली जाए तो संकट के दौर में किसान है, लेकिन राजनीतिक दल अभी भी इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। असल में है क्या सुनील जी, कुछ विषय ऐसे हैं जिसपे केवल राजनीति होती है। देश में किसान हुआ, गांव हुआ, दलित हुए, पिछड़े हुए, अल्पसंख्यक हुए, इनको जरा ही कुछ हुआ कि सारे राजनीतिक दल बिल्कुल ऐसे पिल पड़ते हैं जो सबसे ज्यादा हितैषी ये राजनीतिक दल है जी। और सब में होड़ मच जाती है कि साहब हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम दलितों के साथ खड़े हैं। यदि इतने ये सब लोग दलितों और किसानों के और गाँव के साथ खड़े तो फिर ये सब स्थिति ऐसी हो क्यों रही है किसानों की। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि बारिश गिरे तो दिक्कत, सूखा पड़े तो दिक्कत। और सबसे बड़ी बात है कि केवल किसानों को ही परेशानी थोड़ी होती है, बारिश से आम आदमी भी प्रभावित होता है, सूखे से आम आदमी भी प्रभावित होता है। तो इन सब के बारे में सोचना चाहिए। केवल श्रेय लेने के लिए होड़ मचा दो कि साहब हम तो किसानों को साथ खड़ेंगे। सब हमको पता है कि कौन किसकी किसानों को साथ खड़े, सब लोग जानते हैं। मुआवजा जब बंटने की बात आती है तो 4-4 रुपए का मुआवजा बंटता है, 10-10 रुपए की पर्चियां कटती हैं। तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। गंभीरता से इस चीजों को लेना चाहिए और इसका कोई स्थायी समाधान भी ढूंढना चाहिए। और एक पॉलिसी कोई बनना चाहिए कि बारिश हुई या ओले पड़े या सूखा पड़ा तो उसमें कितना और कैसे उसका मदद की जा सके। एक और मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, हर किसान की मदद की जरूरत भी नहीं है। जो संपन्न किसान है उनको किस बात की मदद चाहिए जी। जो गरीब किसान है, जो नीडी किसान है, जिसको जरूरत है, जो वास्तव में इफेक्ट हुआ है, जिसके पास न खेत में घुसने के पैसे हैं, न बीज के पैसे हैं, उन किसानों की मदद होनी चाहिए और खुल के मदद होनी चाहिए। चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। चेतन जी, कांग्रेस को आपने सुना होगा, कांग्रेस का ये मानना है कि किसानों के अच्छे दिन 2023 के बाद आएंगे, लेकिन फिलहाल यदि हम बात कर लें तो सर आपका ये मानना है सरकार संवेदनशील है, किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हम बात कर लें तो अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, सिवनी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सैकड़ों क्विंटल धान भीगा है क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी। तो क्या सरकार इस और भी ध्यान दे रही है? ये तो आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जिसका उत्तर वर्षों से वर्ष से पहले मिल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, चाहे वो धान का मामला हो चाहे गेहूं का मामला हो, जितना भी दाना खराब है उसको सरकारी सोसाइटियों पे शासकीय दर पर हमने खरीदा है। कहा नहीं है, खरीदा है। और अभी भी वो नियम, कायदे, कानून, दिशा निर्देश अभी भी चल रहे हैं। मैं तो मेरे मित्र की बात का जवाब देना जरूर चाहूंगा। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वे कह रहे हैं कि 2023 तक किसानों को इंतजार करना चाहिए। तो 2023 तक आप लोग भी अन्न जल त्याग दीजिए भैया, जब किसानों को इतनी बड़ी नसीहत दे रहे। और उस पार्टी के बारे में कह रहे हैं जिस पार्टी पर कार्यकर्ताओं का, जिस पार्टी के खुद के पार्टी के नेताओं का भरोसा नहीं हो। कितनी बड़ी विडंबना है, जिसको खुद भी एक चिमनी की उजाले की दरकार हो, कहता सूरज की रोशनी लेकर के आऊंगा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में क्या होगा। और जितनी बातें ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अगर इतनी काम कर लिए होते तो आज मध्य प्रदेश में सरकार इन्हीं की रहती। इनकी सरकार, भरी हुई सरकार, और उस सरकार को लोग ठोकर मार के जाते। तो ये तो अपने आप में आपकी काबिलियत पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्यों इस प्रकार से आपके लोग आपको छोड़ करके चले गए भाई। और जो आप कहते हो कि वो बिक गए, इस तरह हो गए, तो आप अपने घर में क्या यही सब गिव एंड टेक सिखाते रहते हो क्या? सर मैं रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से हम किसानों की बात करेंगे सर, नहीं तो मुद्दा हमारा भटक जाएगा। सवाल ये है जो योगीराज सर ने यहाँ पर सवाल उठाया कि संपन्न किसान है या गरीब किसान है, तो क्या इनके लिए कोई अलग व्यवस्थाएं भी की जाएंगी? कोई ऐसे कदम उठा सकती है सरकार?
देखिए, अभी तो किसान किसान है, उसको हमने किसी भी कैटेगराइज में डिवाइडेशन नहीं किया है। और अगर किसी प्रकार की राहत की बात अगर आती है तो निश्चित रूप से जैसा नुकसान होता है सरकार उस स्तर पर निर्णय करती है। अभी हमने कोई इस तरह का डिवाइडेशन नहीं किया है कि हम इसमें किसी कैटेगरी पर जाएं ए बी सी करके। वो स्वेच्छा वाली बात है कि जो लोग स्वयं सक्षम है, जो किसान बड़े किसान है, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके इस समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। और कई किसान करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं करते, कई किसान करते भी हैं, उनका हम धन्यवाद भी अदा करते हैं। और उन जो किसान इन सब बातों के लिए आगे बढ़ करके कहते हैं कि नहीं हमको आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से अघोषित रूप से किसी मदद भी करते हैं। मुझे लगता है कि अभी सरकार के पास इस तरह का कोई वो नहीं है कि हम किसी को कह दें नहीं तुम्हारा है और तुम्हारा नहीं है। तो हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा है, वही एजेंडा यहाँ पर भी है। योगेश यादव जी, चेतन सिंह जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, अब मुझे नहीं मालूम कि चेतन भाई किसान है कि नहीं, लेकिन मैं तो मूल रूप से मेरा मूल तत्व ही किसान है। अब किसान की आत्मा जब इनमें आए, जब पता चले कि किसान को कैसा अभी ठंड खाना पड़ता है, कैसे भीगना पड़ता है और कैसे यूरिया की लाइन में इंतजार करके खड़ा होना पड़ता है, जब पता चलेगा कि यूरिया के मामले में मध्य प्रदेश सरकार का क्या रवैया रहा है और किस तरीके से आपूर्ति हुई है, जब पता लगेगा कि बिजली अचानक चली जाती है, बिजली तो चली जाती है लेकिन बिजली का बिल जरूर आ जाता है और किस तरीके से किसान को प्रताड़ित किया जाता है, तो खेती करना आज के जमाने में सबसे ज्यादा संकट। हाँ, मान और सम्मान देने में किसान के मामले में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, सब हैं, ये सिर्फ बातें हैं और बातों का होता है क्या, व्यवहारिक धरातल पर आप देखिए तो किस तरीके से किसानों को कठिनाई आती, किस तरीके से खेत को जोता जाता है, अनिश्चितता के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। आज जहां जिस क्षेत्र में गेहूं लेट गया है, अब गेहूं की फसल को आप क्या बताएं आपको कितना नुकसान, किस तरीके से एक अपने बच्चे को पालते हैं वैसे पौधे को पाला जाता है, लेकिन अचानक ही अतिवृष्टि हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए तो सामना करना है, उस दर्द को सिर्फ किसान व्यक्ति ही समझ सकता है। मेरी मान्यता यह है कि वहां पर बैठकर आप मंत्रालय में बैठकर बातें बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन आप देखिए तो सही आपका ब्यूरोक्रेट कर क्या रहा है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपके नीचे के अधीनस्थ अधिकारी क्या कर रहे हैं, आपके इतने सारे आपने मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कृषि विकास मंत्रालय, बीज मंत्रालय और खाद्य मंत्री, जरे क्या क्या बना रखा है आपने। लेकिन किसान आज भी अपने आप को असक्षम, अकेला और जिसको बेचारा के अंतर्गत मानता है, आज भी उसका जीवन कठिन है, आज भी परेशानी के दौर से जी रहा है, ठंड खा रहा है। खैर ये तो ठंड तो कोई खास बात होती नहीं है, उसकी जीवटता जय जवान जय किसान वाली होती है, वो मजबूत व्यक्ति रहता है। लेकिन किसानों के साथ जो मध्य प्रदेश में हो रहा है और इसके कारण जो किसान हतोत्साहित हो जाता है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि भी प्राप्त हो। लेकिन योगेश यादव जी, आपने यहाँ पर बोला कि आप किसान पुत्र हैं और यदि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो उनका भी कहना है कि वो भी किसान पुत्र हैं और किसानों की समस्या बेहतर तौर से समझते हैं। हेलो योगेश यादव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी हाँ, क्या कह रहे हैं सर? मेरा सवाल यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी मानना है कि वो किसान पुत्र हैं और किसानों की समस्या क्या है उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। नहीं, मैं तो शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं कि उनसे अच्छा किसान कोई भी नहीं है। कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनकी खेती, जो शायद मुझे पता लगा भोपाल के पास ही विदिशा जिले में है कहीं, वहां पर उत्पादन बहुत अच्छा होता है, वहां की खेती बहुत अच्छी होती है, वहां पर जो भी उनका इनकम होती है, वहां की फसलें बहुत अच्छी आती है। तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह है कि जिस तरीके के आप किसान हैं वैसे संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसानों को आप बना दीजिए साहब, तो वही कोशिश में सर मध्य में प्रदेश कर्ज लेकर हमारे कामकाज चल रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। आपके हमें पता चला है कि आपके वहाँ खेती भी बड़ी उत्कृष्ट होती है। चलिए सर, वही कोशिश सरकार की होनी चाहिए कि न सिर्फ एक किसान, हर किसान की स्थिति कुछ ऐसी हो। योगेश सर, आपने यहाँ पर एक सवाल उठाया था, अनिश्चितता के बादल लगातार किसानों के ऊपर मंडराते रहते हैं। हालांकि कोई कैटेगरी की यदि हम बात कर लें तो ये तो साफ है कि सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी नवाचार अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जब किसान फसल अपनी जब बीज बोता है और जब फसलें आती हैं तो कम से कम किसानों के दिमाग में ये तो बात साफ हो कि यदि नुकसान होगा तो मुझे उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त किसान बीज बोता रहता है उस वक्त किसान कर्ज की स्थिति में रहता है। हाँ सुनील, आपने बात बिल्कुल सही कही है
और ये उसी समय तय हो जाना चाहिए कि उसको यदि नुकसान होता है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो ये, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला है बड़ा, जिसको करते हैं ना लंबे समय पे लॉन्ग टाइम योजना बनाने का मुद्दा है। इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बननी चाहिए, विस्तृत योजना बननी चाहिए और उसके हिसाब से पर ये सब चीजें तय होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि ये हर साल होता है और इसको आप ये तो प्रकृति के प्रकोप कह लो या प्रकृति की कृपा कह लो, दोनों ही स्थितियों में ये कि किसानों को और पूरे प्रदेश के और देश के लोगों को उसमें दो चार होना पड़ता है। तो इसके लिए कोई बड़ी योजना बनानी पड़ेगी और कैटेगरी भी आपको डिवाइड करना पड़ेगी, जिस सवाल को मैंने उठाया था। हालांकि इसमें एक बात ये सही है कि जो संपन्न किसान है वो उसको मना कर सकते हैं, जैसे कि सब्सिडी के मामले में भी हुआ। जो संपन्न लोग हैं उसको त्याग सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किसानों की मदद के लिए भी यदि पैसा जा रहा है या किसी की भी मदद के लिए पैसा जा रहा है तो वो जा तो सरकारी खजाना से रहा है ना। बेहतर होता उस जो अनावश्यक पैसा जा रहा है उसका और अच्छा कहीं यूज हो सकता है। तो एक बड़ी योजना बनाने की जरूरत है। और ये बात ये रिस्क का फैक्टर केवल किसान नहीं है, रिस्क तो जीवन के हर आदमी के जीवन में। राजनीति का कैरियर कोई कम रिस्क कैरियर है क्या? या तो सब कुछ दांव पे लगा के आदमी आता है। तो रिस्क सब सेक्टर में है। तो रिस्क को केवल ये नहीं मानना चाहिए कि साहब ओले और पानी गिर गया तो बिल्कुल है तो वो मचा दी जाए जी। एक वेल प्लान्ड योजना बनाई जाए, कैटेगरिकली इसमें डिवाइड किया जाए, किस स्थिति में कितना मुआवजा मिलेगा, किनको मुआवजा मिलेगा, ये पूरा एक खाका तैयार किया जाए ताकि हमेशा की परेशानी से निजात मिल सके। चलिए सर, बने रहिएगा। चेतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। योगेश यादव जी ने सवाल यहाँ पर उठाए थे किसानों के लिए जो सरकार के द्वारा तमाम विभाग बनाए गए हैं, उन विभाग पर सवाल उठाए कि आखिर क्या कामकाज चलता है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में देश भर में किसानों के जो विभाग हैं वो किसानों के जो जमीन है उस जमीन का परीक्षण से लेकर के उसके सेल आउट तक की जवाबदारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। और इसको लेकर के सरकार के विभिन्न प्रकार के, चाहे वो हार्टिकल्चर का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे मृदा संस्थान हो, चाहे मंडी का, ये सारे मामले, चाहे बीज का, ये सारे मामले कहीं ना कहीं उसको किस प्रकार के बीज की आवश्यकता है, किस प्रकार के खाद की आवश्यकता है, किस प्रकार यूरिया, किस प्रकार से खरपतवार को मारना, इस सब चीजों का आकलन करके सारा विभाग काम करता है। सवाल ये नहीं कि सरकार नहीं करती, सरकार बहुत अच्छे से करती है। मैं इसको लेकर के किसी भी सरकार पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ। किसान की जो फसल है उस फसल का अगर केवल हम सरकार के तौर पर उसको समय पर बिजली और समय पर उसको पानी दे दें और जो बाजार है उस बाजार को किसानों के उत्पादन का उसको ही निर्णय करने दें, वो अपने बाजार के उत्पादन का खुद भाव तय करे, तो मुझे लगता है उसको किसी प्रकार की सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मित्र योगेश जी कह रहे थे कि क्या मालूम चेतन भाई किसान है कि नहीं है, तो मेरे मित्र को मैं बताना चाहता हूं कि मैं 2 राज्यों में किसान हूं मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश में भी हूं और मध्य प्रदेश में हूं। मध्य प्रदेश के भी 3 जिलों में किसान हूं, किसानी करता भी हूं, किसानी आती भी है, उसमें मेरी रुचि भी है। और ऑर्गेनिक खेती को लेकर के हम लोग बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश में भी करें, ऐसा हमारा चलिए बिल्कुल सर, यही देखना होगा कि आखिर किसानों की जो समस्या सामने आ रही है बेहतर तौर पर समझ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं की जाने वाली हैं वो देखना होगा कि कितनी जरूरी होती हैं। हमारे साथ आप तीनों जुड़े, बहुत धन्यवाद। लेकिन आमिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, मैं अंत में आपके पास आना चाहूंगा, कुछ वक्त यहाँ पर जरूर हमारे लिए बचा है, हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। आमिर, मैं जीडीपी की आपसे बात करना चाहूंगा। यदि देश की अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए, जीडीपी की बात कर ली जाए, तो कृषि का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। यह माना जा सकता है यदि कृषि के क्षेत्र में ही इतना नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी भी नीचे उतरेगी, जीडीपी में भी गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए, सरकार जब भी कोई फैसला करती है या कोई कदम उठाती है तो जरूर विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता है। वैसे ही जब ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ है और सरकार ने उनका साथ देने की बात कही है और ये कहा है कि जहां भी किसानों की ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है सरकार उनके फसलों का निरीक्षण करवाएगी, सर्वे करवाएगी और उनको जो मुआवजा है वो दिलवाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और इसमें यह देखने को मिल रहा है कि देखिए, जब
सरकार करती है तो जरूर विपक्षी सवाल खड़े करता है। और ऐसे में लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अभी सरकार ने किसानों का साथ देने का कहा है, ये कहें कि मुश्किल की घड़ी में सरकार ने किसानों का साथ देने की बात कही है, ऐसे में किसानों को जरूर अब ये कहें कि एक बड़ी लाभ की बात है। और ये कहें कि उनके लिए जिस तरह से अभी चिंता की लकीरें उनके माथे पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है तो वो जरूर फसलों के लिए कहीं ना कहीं ये कहें कि लाभकारी है, लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उससे जरूर किसानों को नुकसान हुआ है। और ये नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने उनको मुआवजा दिलवाने का वादा भी किया है। जी साथ ही साथ आमिर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, धान की यदि हम बात कर लें तो कई ऐसे खरीदी केंद्र हैं जहां पर धान जो रखा हुआ था वो भी खराब हुआ है बारिश के चलते, तो सरकार को इस और भी ध्यान देना होगा कि ऐसी जगह भी बुनियादी व्यवस्थाएं की जाएं। आमिर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है आमिर से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को बेहतर मुआवजा देने के, सर्वे कराने के। सीएम शिवराज का यह मानना है कि सरकार संवेदनशील है और किसानों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिकारी फील्ड पर जाएं और जल्द ही अधिकारियों के द्वारा सर्वे किया जाए, जिसके बाद उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष यहां पर सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार किसानों के लिए संवेदनशील नहीं है। 2023 में किसानों के अच्छे दिन आएंगे। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं वो धरातल पर कितनी बेहतर साबित होती हैं। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।